बात करके इजाजत चाहूंगा। एक गुलाम जो मदीना में रहता था, जो हर वक्त कहता था मेरा मौला बड़ा लजपाल है। क्या कहता था? कहना जरा, मेरा मौला बड़ा लजपाल। फरमाया कहा करता था मेरा मौला बड़ा लजपाल है। घर वाले कहते थे घर में है कुछ नहीं, और तू नारे लगाते है मेरा मौला बड़ा लजपाल है। घर में तो कुछ भी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, ताने देते थे। वो फिर भी कहता रहता था और दरूद पाक पढ़ता रहता था, दरूद शरीफ पढ़ता रहता था, सुबह शाम दरूद पढ़ना। और जब कोई बुलाए कहता था मेरा मौला बड़ा लजपाल है। ताने देने वाले देते रहते थे। एक दिन घर वालों ने सताया और कहा कि अपने मौला से कहना दुआ मांग दे, अल्लाह हमारे घर में रिज्क में बरकत डाल दे। उस दिन गए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के कहने लगे कि मौला आज एक चीज मांगनी है। चीज छोटी है, आपकी बारगाह बहुत बड़ी है। चीज छोटी है, आपकी बारगाह बहुत बड़ी है। कहा मांग जो कुछ मांगना है। कहा मौला आप दुआ कर दे, अल्लाह पाक मुझे रिज्क अता फरमाए, रिज्क की कुशादगी अता करे। जब आपने दुआ की और साथ ही फरमा दिया अल्लाह पाक बरकत अता करेगा, अल्लाह तुझे रिज्क देगा। ये कह के आप एक साइड पे गए तो एक और देख रहा था, जो तीसरा बंदा होता है देखने वाला, जिसे बर्दाश्त नहीं होता कि ये दरूद पढ़ता है, ये हक करता है, ये मौला के करीब है, ये मौला का जिक्र करता है, विर्द करता है, उससे ये भी बर्दाश्त नहीं होता कि ये कुर्बत का सिलसिला चलता रहे। वो करीब आके कहने लगा कि तेरे मौला ने तुझे दिया कुछ नहीं, और बस तुझे कह दिया कि अल्लाह बरकत देगा, अल्लाह तेरी मुराद पूरी करेगा, तुझे दिया कुछ नहीं। उस वक्त रो पड़ा कि ये मेरे मौला का मुझे ताना दे रहा है। वापस गया, वापस जाके कदमों में गिर गया, कहने लगा आज मुझे ताना मिला है आपके नाम का, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे ताना दिया गया कि तेरा मौला इतने ही लजपाल है तो तुझे कुछ दे देता, उसने बस तेरे लिए दुआ क्यों की है? सिर्फ दुआ नहीं करनी चाहिए थी, कुछ देना चाहिए था। तो आज मुझे ये ताना मिला है जिसने मेरे दिल को छलनी कर दिया। आपने उठा के सीने से लगाया, प्यार किया, प्यार करके फरमाया कि ए मेरे गुलाम तुझे खाना चाहिए, खाना खाओगे? कहा जी सरकार खिला दे। आपने अपनी बादी को आवाज दी, उसने रोटियां उठाई, 2 खुश्क रोटियां। फरमाया जो मेरी अफ्तारी का सामान है उठा के ले आओ। जब लाया गया तो 2 खुश्क रोटियां थी। हमारे अफ्तारियों पे दस्तरखान सजे होते हैं, फिर भी जी नहीं भरता, कहते हैं नहीं ये कम चीजें हैं। और हमें गरीब का ख्याल नहीं होता, जो भूखा सो जाता है, जिसके घर में बच्चियां होती हैं उसका ख्याल नहीं होता। मेरे इमाम क्या दर्श देते हैं, आपने 2 खुश्क रोटियां दे के गुलाम को पकड़ा के बताया कि मेरी ये अफ्तारी है। उसने दोनों रोटियां लेके अपने रुमाल में बंद कर ली। जब मस्जिद नबी से बाहर निकला तो गली में आवाज आ रही थी कि एक रोटी के बदले में जितना नमक पड़ा है, नमक का ढेर था, साल का नमक था। कहा जितना ढेर नमक का है ये सारा ले लो और मुझे एक रोटी दे दो। जब ये आवाज सुनी तो रोटी दे दी और नमक का ढेर ले लिया। आगे गया, अगले बाजार में आवाज आ रही थी कि मछली ले लो और एक रोटी दे दो, एक रोटी के बदले में पूरी मछली ले लो। आपने जब वो ऐलान सुना तो मछली ले ली, रोटी दे दी, मछली उठा ली, नमक भी ले लिया, घर चले गए। जब घर पहुंचे तो रास्ते में दरूद पढ़ता जा रहे और कह रहे मेरा मौला बड़ा लजपाल है। जब पहुंचा घर वालों को बताया कि मेरे मौला ने आज ये दिया है, मछली भी दी है, नमक भी दिया है। घर वालों ने कहा यही दिया है? कहा इसी पे शुक्र अदा करो। जब मछली को काटने के लिए छुरी उठाई, उसका पेट काटा तो छुरी की नोक पे 2 हीरे ऐसे आए कि जो बेमिसाल हीरे थे। जब वो हीरे उठाए तो कहा मैं जाके सुनार से पता करता हूँ इनकी कीमत क्या है। जब मदीना के सुनार के पास गया तो उसने कहा कि ये तो बेमिसाल हैं, ये कहीं नहीं मिलते।
ये तो बड़े लाजवाब हीरे हैं। अरे इनकी कीमत तो यमन में लगाई जाती है। अगर इनकी कीमत पूछना चाहते हो तो घर में जितने कपड़े हैं ले आओ और दौलत के भर के ले जाओ। अब वो दौलत के लिए कपड़े तो उठा के लाया, लेकिन अंदर से बेचैन था। क्यों बेचैन था? कि मैं बुलबुल बाग मदीने दिया, की करना है बाग बहारा, मैं विछड़ी पाक मोहम्मद तो अगला मायना गुजारा। बेचैन इसलिए था, दरूद पढ़ता हुआ, सलाम पढ़ता हुआ जब दुकान पे पहुंचा, कपड़े भर लिए, देर पैसों का उठा लिया। अब उठा के अपने दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजे पे रख के कहने लगा, ये तुम्हारा जो माल था वो तुम्हारे पास आ गया, अब मुझे मौला के पास जाने दो, क्योंकि मेरा माल तो उनके कदमों में है। मेरा माल तो उनके कदमों में है, मेरे लिए तो उनकी गदाई काफी है, तुम्हारे लिए ये जायदाद काफी है, मेरे लिए उनकी गदाई काफी है। तो इस तरह से अता होती है, इस तरह से अताएं होती रहती हैं।